السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. قال اللہ تبارک وتعالی: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. خواتین و حضرات عظام، آج بتاریخ 9 ربیع الاول 1443 ہجری مطابق 15 اکتوبر سن 2021 عیسوی کے اس ایک روزہ ورچوئل کانفرنس جو عالمی طور پر نیچے رکھو جس کو عالمی طور پر جشن عید میلاد النبی کی شرعی حیثیت کے عنوان سے معنون ہے، جس کے اندر میرے علاوہ بہت سارے مشائخ علماء مختلف عناوین پر لب کشائی فرمائیں گے اور آپ کی خدمت میں معلومات کا اضافہ کریں گے. عزیزان ملت اسلامیہ، ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسلام نے عقید توحید کی ہر چہار جانب سے حفاظت کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو کھلے طور پر یہ بات بتلائی ہے شیخ آپ کی تقریر ابھی تک شروع نہیں ہوئی تھی، اب شروع ہو رہی ہے. جی ویڈیو آپ کی پھر بند ہو گئی. جی جی ٹھیک، جزاکم اللہ خیر. تشریف لائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. برادران اسلام، دوستوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 9 ربیع الاول 1443 ہجری مطابق 15 اکتوبر سن 2023 عیسوی کے اس ایک روزہ عالمی کانفرنس جو جشن عید میلاد النبی کے موضوع پر ہمارے انتہائی معزز اور دوست شیخ ڈاکٹر عبدالسلام مدنی حفظہ اللہ کی نظامت میں منعقد ہو رہی ہے. اس میں جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں چند منٹ کے لیے حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع ہے عاشقان بدعت. الحمدللہ میرے علاوہ، مجھ طالب علم کے علاوہ، انشاءاللہ تبارک و تعالی انتہائی موقر اور معزز اور مکرم علماء اور مشائخ کو آپ سماعت فرمائیں گے، جو آج ایمان اور عقیدے کے تعلق سے اور خاص طور سے جشن عید میلاد النبی کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کی خدمت میں رکھیں گے.
आपको बताएंगे कि हकीकी इस्लाम क्या है, सच्चा इस्लाम क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने अकीदे तौहीद की हिफाजत के लिए दुनिया के अंदर तमाम बंदों को अपने ये उन्हें मुक़य्यद किया है, ये उन्हें पाबंद किया है कि वो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाजिम पकड़ें। इरशाद बारी ताला है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, ऐ मेरे हबीब आप कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से वाकई मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी तो मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बंदा बना लेगा, अल्लाह के वली बन जाओगे, अल्लाह के वली बन जाओगे और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ भी फरमा देगा, खताएं गलतियां छोटी जो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ फरमा देगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बहुत ज्यादा माफ करने वाला, रहम करने वाला है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए इरशाद फरमाया कि कुल्लु उम्मती यदखुलून जन्नह इल्ला मन अबा, मेरी उम्मत का हर फर्द जन्नत के अंदर दाखिल होगा सिवाय उसके जो खुद जन्नत में जाने से इनकार करे। कालू मन अबा, कहा कौन इनकार करेगा? कहने लगे सहाबा कौन इनकार करेगा जन्नत में जाने से? तो आपने फरमाया कि मन अताअनी दखलल जन्नह, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत में जाएगा। वमन असानी फक़द अबा, और जिसने इनकार किया, जिसने जो मेरी नाफरमानी करेगा उसने खुद जन्नत में जाने से इनकार किया। बहरहाल इस मौजू से बहुत सारी बातें आप सुनेंगे। मैं आपकी खिदमत में इस बिदात के ताल्लुक से, दोस्तों ये बहुत खतरनाक चीज है। फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नहु मन यइश मिन बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरन, मेरे बाद जो लोग जिंदा रहेंगे वो बहुत ज्यादा इख्तिलाफात देखेंगे उम्मत के अंदर। कोई इधर बुला रहा होगा, कोई उधर बुला रहा होगा, कोई उधर, हर तरफ एक चौराहे पर एक अल्लाह का बंदा हैरान और शस्तर, हर तरफ लोग अपनी अपनी तरफ बुला रहे होंगे। कोई कहेगा हमारे पास कुरान और हदीस है, कोई कहेगा वो हक है, कोई कहेगा वो हक है। ऐसी सूरत में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, बहुत ज्यादा इख्तिलाफ देखेगा। साहबा ने कहा अल्लाह के नबी फिर हमारा क्या काम होगा उस वक्त, हम क्या करेंगे उस वक्त? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, मेरे साहबा उस वक्त मेरी सुन्नत को लाजिम पकड़ना, सुन्नत को मेरे लाजिम पकड़ना और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को लाजिम पकड़ना। व अज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिस, और अपने दाढ़ों से मजबूती के साथ उसको पकड़ना। व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, और खबरदार खबरदार नई चीजों के ईजाद करने से बचना, नई बातों के पे अमल करने से बचना जो शरीयत है। फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह, इसलिए कि हर वो बात जो दीन के अंदर सवाब समझ करके ईजाद कर दी गई हो, बढ़ाई गई हो, वो बिदअत है। वो कुल्लु बिदअतिन दलाला, और हर बिदअत गुमराही है। वो कुल्लु दलालतिन फिन्नार, और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली। यहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डराया है बिदअत से। अफसोस की बात यह है कि जिस उम्मत को बिदअत से डराया गया, जिस उम्मत को यह बताया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के ऊपर आपकी जिंदगी मुबारक ही तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अफसोस कि हम आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मरने को तैयार हैं, खत्म होने को तैयार हैं, दावे करते हैं कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मर जाएंगे, गर्दन कटा देंगे, जान दे देंगे। हम नबी के लिए मरने को तो तैयार हैं, मगर उनकी तालीमात के मुताबिक जीने के लिए हम राजी नहीं। सोचने का मकाम है। आज बिदात गढ़ गढ़ करके इसे दीन बना लिया गया, और जब रोका जाता है बिदात से तो ये कहते हैं कि साहब ये घड़ी पहनना बिदात है, ये फला पहनना बिदात है, तो ये सवारी करना बिदात है, फला। जाहिलों को ये पता ही नहीं, ये बिदात के इश्क में, जिसे सुन्नत समझ रहे हैं, ये बिदात के इश्क में इस कदर डूबे हुए हैं, ये आशिकाने बिदात हैं। मैंने इसीलिए इनको आशिकाने बिदात का नाम दिया, ये आशिकाने बिदात हैं। इनके रग रग में शिर्क भी और बिदात भी दोनों डूबे हुए हैं, दौड़ रहे हैं इनके रग रग में। अल्लाह ताला इन्हें हिदायत अता फरमाए। अफसोस की बात है कि इस्लाम को मिटाने के लिए जो गैर मुस्लिमीन हैं उन्होंने उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना इस्लाम का नाम लेकर इस्लाम के अंदर बैठे हुए इन मुनाफिकीन ने इस्लाम को नुकसान पहुंचाया है। उम्मत मोहम्मदिया का एक फिरका वो है जो हुब्बे अली का नारा लगाकर, हुब्बे अहले बैत का नाम लेकर के, मोहब्बत आले रसूल का नाम लेकर के
وہ اسلام کو ڈائنامٹ کر رہا ہے، وہ اسلام کی جڑوں کو ختم کر رہا ہے، وہ اسلام کو اس نے کھوکھلا کیا ہوا ہے، اسلام کے رخ زیبا کو بدنما بنانے کی کوشش کی ہے۔ اور ایک دوسری طرف اسی امت کے اندر اپنے آپ کو سنی کہنے والا حب رسول کا، حب اولیاء کا، حب رسول کا نعرہ لگا کر یہ عاشقان بدعت کو ایجاد کر کر کے انہوں نے اسلام کے پرنور چہرے کو انہوں نے خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ انہیں قرآن و سنت سے محبت نہیں ہے، انہیں بدعات سے محبت ہے، انہیں شرکیات سے محبت ہے، اس لیے جگہ جگہ قبر بناتے ہیں، درگاہیں بناتے ہیں، چلے جھوٹے سچے چلے، اور صرف نبی کے نہیں بلکہ یہ غوث کے چلے، یہ فلانے کے چلے، یہ فلانا پیر فلانا بنا کر کے امت کو تہس نہس کیا ہوا ہے۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ غیر مسلمین جو اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں، یہ سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں ہمارے لیے، کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہی اسلام ہے، یہی جھنڈے، یہی بنڈے، یہی درگاہ، یہی مزار، یہی تیجے، یہی دویم، یہی سویم، یہی چہلم، یہی جلوس اور یہی تمام سب حرکات، اگر یہی اسلام ہے تو ایسے اس سے بہتر تو ہمارے دین ہے، ناچ گانے بھنگڑوں کا، ہم بھی یہ بھی ناچ گانے بھنگڑے کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس لیے عقید توحید کو پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ ایک تو اخلاص ہو آپ کے دل کے اندر، جو بھی کام ہو اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور دوسرا یہ کہ آپ کا وہ عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو عمل ہم نے نہیں کیا، اگر اس طرح کا کوئی عمل دین سمجھ کے کوئی کرتا ہے تو وہ مردود ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیے۔ آئیے میں کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کو محبت ہے، بے شک محبت ہے، اور اس محبت کے اظہار کے لیے ایک رکعت آپ نماز پڑھتے ہو، اس ایک رکعت میں آپ کتنے سجدے کرتے ہیں؟ ظاہر ہے 2 سجدے، لیکن 2 سجدوں کے بجائے اگر آپ 3 سجدے کر لیں، اس لیے کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ سجدوں سے پیار کرتا ہے، سجدے سے اللہ بندہ سجدہ کرنے سجدے میں جب ہوتا ہے تو اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو ایک رکعت میں 2 سجدہ کرنے کے بجائے اگر 3 سجدے کر لیں تو آپ یہ بتائیے کیا وہ آپ کا تیسرا سجدہ قابل قبول ہے؟ کیا وہ تیسرا سجدہ آپ کی نماز کو فاسد اور خراب نہیں کرے گا؟ بے شک کرے گا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے لیے اگر 2 کے بجائے 3 عیدوں کو منایا جائے، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں یہ عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، تو آپ بتائیے کیا تیسری عید قبول ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ لیکن کچھ لوگ آپ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب جمعہ بھی تو عید ہے، تو 2 ہی عید کیوں 3 عید؟ خیر، اب ان کی جہالتوں کا کیا بات بتائیں آپ کو، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ جو جمعے کی عید ہے یہ عید میلاد النبی کی طرح ہے، اور جمعے کی عید کیا وہ دونوں عید کی طرح ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا صحابہ کرام سے، جب وہ لوگ کسی مقام پہ جمع ہوئے اور کھیل کود کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ صحابہ نے کہا ہم لوگ یہ کھیل کھیلتے ہیں سال میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے تمہیں 2 عیدیں عطا فرمائی ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ یہ 2 عیدیں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی۔ اور جہاں تک جمعے کی عید کا یہ چھوٹی عید، اسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو الحمدللہ ہم وہ بھی عید مناتے ہیں، لیکن یہ تمہاری جو تیسری عید ہے جشن عید میلاد النبی، اس کی کیا اساس ہے، اس کی کیا بنیاد ہے؟ یہ تم نے بنائی، اسی لیے اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ بہرحال جواب تو بہت سارے طرح سے دیا جا سکتا ہے، لیکن میں یہ جشن عید میلاد النبی منانے والوں سے دیکھیں، ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، میلاد النبی سے کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ اللہ کے میلاد النبی کا مطلب کیا ہے؟ 2 معنی ہیں، ایک تو یہ کہ نبی کی پیدائش کا زمانہ یا نبی کی پیدائش کا مقام، مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو میلاد النبی اللہ کے نبی پیدا ہوئے، اس کو سب مانتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اس میں کوئی جھگڑا نہیں، اللہ کے نبی پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے یہ بات کی بات ہے، المہم اللہ کے نبی پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 23 برس میں اس دین کو لوگوں تک پہنچایا، سب کچھ کیا۔ بہرحال آپ آئے تو دنیا روشن ہوئی، یہ ظلمت کدا، یہ ظلم اور زیادتی، شرک اور کفر کا اڈا یہ دنیا تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے اس کو ختم فرمایا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، لیکن یہ جشن عید میلاد النبی منانا،
एक है मिलादुन नबी मानना, तो मिलादुन नबी तो हम मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम ना माने या कोई भी ना माने तो वो काफिर। अल्लाह के नबी पैदा, आपका पैदा होना हमारा ईमान है, लेकिन इसके लिए ईद मनाना, जश्न मनाना, मिलादुन नबी के नाम पर ये जो हमारे मुल्कों के अंदर बड़े सगीर में ये जो हो रहा है, झंडे बंडे गाजे बाजे डीजे जो कुछ भी हो रहा है, इस ताल्लुक से इख्तलाफ है। तो ये जो ईद मनाने वाले लोग हैं, ईद मिलादुन नबी, इनसे 3 सवालात मैं करना चाहता हूं। नंबर 1, ये जो ईद मिलादुन नबी मनाया जा रहा है, मनाई जा रही है या मनाना जो है, क्या ये अल्लाह और उसके रसूल की इताअत है या अल्लाह और उसके रसूल की मासियत यानी गुनाह है? अगर तुम कहते हो कि ये अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी है, मासियत है, तो झगड़ा खत्म, तो ईद मिलादुन नबी मनाना जायज नहीं है। लेकिन अगर तुम कहते हो कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत है, ईद मिलादुन नबी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत है, तो हम ये कहेंगे और सवाल करेंगे कि अगर ये इताअत है तो इसका इल्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को था कि नहीं था? अगर तुम कहते हो कि इल्म नहीं था, नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तो इसका मतलब यह है कि आप अल्लाह के नबी को ला इल्म बता रहे हैं, जहालत से ताबीर कर रहे हैं, आप पर जहालत और ला इल्मी का इल्जाम लगा रहे हैं, जो सरासर कुफ्र है। तो अपने ईमान की खैर बनाओ। और अगर तुम ये इकरार करते हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म था, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे, तो सवाल फिर हम करेंगे, सवाल यह है कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ईद मिलादुन नबी मनाने का हुक्म दिया? आपको इल्म था तो क्या आपने मनाने का हुक्म दिया? अगर तुम कहते हो कि नबी ने ईद मनाने का हुक्म नहीं दिया, तो ये अल्लाह के नबी पर बुहतान है कि उन्होंने अपने फर्ज से कोताही की, यानी इल्म था फिर भी आपने हुक्म नहीं दिया, तो गोया कि आपने अपने फर्ज से कोताही की, अपनी उम्मत को उससे लाइल्म रखा। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाता है कुरान करीम में, फरमाया या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास इन्नल्लाह ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। सूरह माइदा आयत नंबर 67। कि नबी आपके रब की तरफ से आपको जो दिया जा रहा, जो उतारा जा रहा है, उसे लोगों तक पहुंचाइए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो गोया कि आपने रिसालत का हक अदा नहीं किया। नहीं, आप बताइए लोगों को जो कुछ भी आपको अल्लाह की तरफ से दिया जा रहा है, अल्लाह आपकी हिफाजत करने वाला है, बेशक अल्लाह काफिरों को हिदायत अता नहीं फरमाता है। और अगर इकरार करते हो कि नबी ने ईद मिलादुन नबी रबीउल अव्वल को मनाने का हुक्म दिया है, तो फिर अल्लाह ने हमें भी एक बात का हुक्म दिया है, और वो हुक्म यह है कि दलील मांगो। हातु बुरहान खुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, सूरह नमल आयत नंबर 64। दलील लो। अगर ये अपनी ईजाद करदा खुद साख्ता कुफ्र और बिदात में तुम सच्चे हो तो दलील लाओ, दलील लाओ। तो जाहिर है कि हरगिज इसकी क्या दलील वो दे सकते हैं। अजीजान गिरामी, तो ये एक अहम गुफ्तगू है, जो सवालात हैं आप इन आशिकाने बिदात से कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और जाहिर है इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन पैदा हुए उस दिन के बारे में तो बहुत सारे इख्तिलाफात हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, अल्लाह के रसूल इस दुनिया से रुखसत हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, सूरह अज़-ज़ुमर आयत नंबर 30, कि मेरे हबीब इन्हें भी मरना है, आपको भी मरना है, यानी इन्नका मय्यत, आपको भी मरना है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझे आप ये बताइए कि अल्लाह से बढ़ के मोहब्बत करने वाला कोई हो सकता है? जिस अल्लाह ने कुरान में वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए नबी हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद फरमाया। इन्ना व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आप तो अजीब अखलाक के मालिक हैं, जिनका रुतबा और मकाम यह है कि आसमान की तरफ नजरें उठे तो आयत करीमा नाज़िल हो, जिब्रील सिदरतुल मुंतहा छोड़ के पहुंच जाएं, जिनका हाल यह है। आप ये बताएं कि उन अल्लाह से बढ़ के अपने नबी से मोहब्बत करने वाला कौन हो सकता है? उसी अल्लाह ने फरमाया इन्नका मय्यत, ए नबी आपको भी मरना है। अगर मय्यत मरना यह ऐब होता, यकीन मानिए कुरान करीम ऐब से खाली है। अगर यह मय्यत ऐब होता तो अल्लाह अपने हबीब के लिए हरगिज हरगिज अपने ऐसे ऐबदार अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करता। अल्लाह का यह लफ्ज इस्तेमाल करना इस बात की दलील है कि लफ्ज मरना यह सिर्फ बंदों की खासियत है, जैसा कि हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने कहा था कि या अय्युहन्नास इअलमू मन कान मिनकुम यअबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन क़द मात। ए लोगों सुन लो,
اگر محمد صلی اللہ جو تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں. ومن كان يعبد الله اور تم میں جو اللہ کی عبادت کرتا تھا فهو حي لا يموت اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے. تو بندوں کی خود صفت ہے مرنا. اور بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے. 63 برس کی عمر میں آپ کو نہلایا گیا, دھلایا گیا, آپ کو دفن کیا گیا قبر کے نیچے. یہ جو عاشقان بدعت ہیں ان کے گفتگو میں, ان کی تقریروں میں, ان کی کتابوں میں, ان کے عقیدوں میں اتنا تضاد ہے, اتنا ٹکراؤ ہے کہ علامہ والحفیظ اگر آپ اسے غور سے سوچیں اور سمجھیں اور ان کو بتائیں تو آپ حیرت زدہ رہیں گے. چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کے نبی کو موت آ گئی تو پھر وہ حاضر و ناظر تو نہ ہوئے. کیسے حاضر و ناظر؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے اور آپ قبر کے اندر چلے گئے تو آپ حاضر و ناظر تو نہ ہوئے. اور اگر ہمیں یقین ہے کہ بے شک اللہ کے نبی کا انتقال ہوا, کہ جو شخص اللہ کے نبی کو یہ نہ مانے کہ اللہ کے نبی مر گئے وہ کافر ہے, وہ کافر ہے, جی وہ کافر ہے. تمام اہل السنہ والجماعہ کا یہ فیصلہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے تو حاضر و ناظر نہ ہوئے, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی تو پھر وہ مشکل کشا نہ ہوئے, کیونکہ موت ایک مشکل ہے. تو جو اپنی مشکل نہ حل کر سکے وہ دوسروں کی مشکل کیا حل کرے گا. تیسری چیز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی تو پھر وہ نور من نور اللہ نہ ہوئے, کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی نور من, ہر اذان کے بعد آپ دیکھیے ان عاشقان بدعت جن کے رگ رگ میں بدعت رچی اور بسی ہے, ہر اذان میں مسجدوں کے اندر اذان کے بعد یہ 5-10 منٹ اقامت سے پہلے یہ ایک صلاۃ کے نام پر ایک آواز, ایک اذان اور دیتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ, اور پھر میں کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ. اور ایک دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اول ما خلق اللہ من نوری, اول ما خلق اللہ من نوری وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ. حالانکہ اس حدیث کا کہیں کو پتہ نہیں ہے, حدیث کا عجل گڑھی ہوئی موضوع روایت بھی ہے. اللہ کے نبی پر تہمت ہے, الزام ہے, یہ عاشقان بدعت نے لگائے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے. نور من نور اللہ, اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر وہ مر گئے تو نور کا ٹکڑا اللہ کے, اللہ تو حی لا یموت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں تو نور تو پیدا نہیں ہوتا, نور کے تو ماں نہیں ہوتی, نور کے تو باپ نہیں ہوتے, نور کے تو اولاد نہیں ہوتی, نور کے تو بیوی نہیں ہوتی, نور کے تو بال بچے نہیں ہوتے, نور کے تو نواسے نہیں ہوتے, نور کے چاچا نہیں ہوتے, دادا نہیں ہوتے. نور کا کیا خاندان ہے؟ حضرت جبریل نور ہیں, حضرت میکائیل اسرافیل نور ہیں. آپ مجھے بتائیے ان کے کتنے بھائی ہیں؟ ان کی ماں کا نام کیا ہے؟ جبریل کے باپ کا نام کیا ہے؟ جبریل کی بہنوں کا نام کیا ہے؟ چچا کا نام کیا ہے؟ بھتیجوں کا نام کیا ہے؟ بیوی کا نام کیا ہے؟ بتائیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ بہتان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے, اور نور ہے تو پھر ولادت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی کے چچا ہیں, بھتیجا ہیں, اللہ کے نبی خود بھتیجے ہیں, اللہ کے نبی خود بیٹے ہیں. اللہ کے نبی کی ماں کا نام آمینہ ہے, باپ کا نام عبداللہ ہے. اللہ کے نبی کے 3 بیٹے طیب, طاہر اور قاسم پیدا ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں موجود ہیں. اللہ کے نبی کی 11 بیویاں, اللہ کے نبی کے داماد, اللہ کے نبی کی بیٹیوں کے نواسے, سب اللہ کے نبی. پھر یہ نور کیسے ہو سکتے ہیں اور پیدا کیسے ہوئے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی تو وہ قبر میں, وہ دنیاوی طور پر زندہ بھی نہ ہوئے, جیسا کہ بعض عاشقان بدعت کا یہ عقیدہ ہے. چنانچہ بریلی کے مولوی مجدد, بلکہ اس زمانے میں تو ان سے بڑھ کے کوئی مجدد ہی نہیں پیدا ہوا, نہ آگے اور نہ قیامت تک کوئی پیدا ہوگا, اور اللہ کرے نہ پیدا. مولوی احمد رضا خان, انہوں نے اپنی کتاب الملفوظ میں اللہ کے نبی کی زندگی پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور بہت بڑے ان کے نزدیک صوفی کے حوالے سے لکھی. کیوں کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ احمد رضا خان کی بات کی کیا ویلو ہے, کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے سہارا لیا ہے اپنی بات کی پشٹی کے لیے, اپنے بات کو ثابت کرنے کے لیے کسی بزرگ کا, کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں ایسے ہی زندہ ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زندہ ہیں. دنیاوی زندگی حصی زندگی, اور یہی نہیں بلکہ قبر میں آپ کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں اور آپ ان سے شباشی فرماتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک, استغفر اللہ.
अस्तगफिरुल्लाह। इतनी बड़ी गुस्ताखी तो यहूदी भी नहीं कर सकता, नसरानी भी नहीं कर सकता, कोई गैर मुस्लिम भी नहीं कर सकता। इतनी बड़ी गुस्ताखी, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और यही नहीं बल्कि अल मुहन्नद अल मुफरद उलमाए देवबंद की अकीदे की किताब है, कासिम नानोतवी साहब के हवाले से, उसमें यह बात लिखी हुई है। मुझे हैरत होती है कि ये अहनाफ अपने आप को कहते हैं, अपने आप को हनफी कहते हैं। ये कैसे हनफी हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर तोहमतें लगाते हैं। कासिम नानोतवी साहब ने लिखा है कि अज़वाज मुतहरात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से शादी करना इसलिए हराम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं और ऐसे ही जिंदा हैं जैसे हिस्सी जिंदगी है आपकी। और जिंदा जो होता है उसकी बीवियों से, जिंदा की बीवियों से कोई शादी नहीं कर सकता। ये उलमाए देवबंद का अकीदा है, लिखा हुआ है। तो ये जितने भी हनफी अपने आप को बर्रे सगीर में कहते हैं, ये ममाती हयाती दो ग्रुपों में बटेंगे। एक ग्रुप कहता है अल्लाह के नबी मर गए, एक ग्रुप कहता है अल्लाह के नबी जिंदा। इनमें भी इख्तलाफ हो गया ये देवबंदी हज़रात में। ये मैं कोई छोड़ नहीं रहा हूं, याद रखो, ये हकाइक हैं, जाके देखो, मैंने हवाले दिए किताबों के। ये अकाइद हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये रवैया बढ़ता जा रहा है। ये अकीदा, ये बिदा, याशिकाने बिदायत है। ये याशिकाने अपने आप को रसूल कहकर, जैसे वो हुब्बे रसूल, हुब्बे आले रसूल, हुब्बे अहले बैत का नारा लगा करके पूरी उम्मत को डायनामेंट कर रहा है, ऐसे ये हुब्बे रसूल का नारा लगा करके वो एक हाथ पीछे हैं। इन्होंने कहा अबे तुम एक हाथ पीछे, तुमसे एक हाथ आगे रहेंगे। और सही अल्लाह के नबी ने फरमाया इफ्तरक़तिल उम्मा सतफ्तरिक़ु उम्मती 73 फ़िरक़ा। यहूदी 71 फिरकों में, नसारा 72 फिरकों में, उम्मत 73 फिरकों में बटेगी। और ये फिरके दर फिरके। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का ये अकीदा नहीं है। इमाम अबू हनीफा कहते हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यह अकीदा रखे कि अल्लाह के नबी मरे नहीं है तो वो काफिर है, बदतरीन काफिर है। इस दुनिया के अंदर मैं हमेशा कहा करता हूं दो मजलूम हस्तियां, एक हजरत यजीद रहमतुल्लाह अलैह, जिस बेचारे को कुछ खबीस नापाक नजिस लोगों ने इस कदर बदनाम किया, इस कदर रुसवा किया, इस कदर इत्तेहामात और इल्जामात लगाए कि जिसे अल्लाह ने, तो मुझे आमिर उस्मानी की बात याद आती है तजल्ली में, जिन्होंने लिखा था कि यजीद वो मजलूम शख्स है जिसे अल्लाह ने तो माफ कर दिया लेकिन बंदों ने उसे माफ नहीं किया। और एक मजलूम तरीन शख्सियत हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की है, जिनका नाम लेकर के उनके नाम की रोटियां, ये हनफी अकीदा नहीं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का अकीदे में अशरी हैं, मातुरीदी हैं, मंसूरी हैं, तो कादरी हैं, तो चिश्ती हैं, तो नहशबंदी हैं, तो सहरवर्दी हैं, न जाने कितने चिल्ले छापर दरगाह मदार शद्दे अलम चबूतरे अस्तगफिरुल्लाह सब पूजते हैं। कहा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा? ईद मिलादुन नबी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह मनाई। आप अपने आप को हनफी कहते हो ना, कुरान और हदीस तो खैर बड़े, यानी अब आप गौर करें कि नवाक़िद वजू टूटने के मसले हों या वजू बनाने के मसले हों, तहारत लेने के मसले हों, उसमें तो आप जर्रा जर्रा फ़िक़्ह हनफी ढूंढते हो। भाई फ़िक़्ह में क्या लिखा हुआ, फ़िक़्ह में क्या लिखा हुआ। और जब अकीदे का मसला आता है तो खुद ही फ़क़ीह उम्मत बन जाते हैं। यानी मनमानी तकलीद जिसको कहते हैं, आप मनमानी मुक़ल्लिद हैं, मनमानी मुक़ल्लिद हैं आप। मुक़ल्लिद ये तो आपने बचने की कोशिश की है और अल्लाह ने आपको नाम भी दिया, तो क्या बताएं। मुक़ल्लिद का माना करें तो दुनिया हंसेगी। अंध भगत जिसको कहते हो, कह लो अंध भगत, अंध भगत। ताज्जुब है, कहा है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह के नबी के बारे में नूर का अकीदा, अल्लाह के नबी को मौत नहीं आई, अल्लाह के नबी कब्र में जिंदा हैं, ये अकीदे कब है? जब इनको हलवे मांडे खाने हुए तो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह को अपने अकीदे से बाहर कर दिया। इमाम साहब का अकीदा हम नहीं मानते, हम अबुल हसन अशरी का अकीदा मानते, मातुरीदी का अकीदा मानते, हम फलाने का अकीदा, हम कादरी हैं तो हम चिश्ती हैं, तुम नक्शबंदी हैं तो हम सहरवर्दी हैं, तो हम तीजानी हैं, तुम फलानी हम रिबाई। इस तरह की हरकतें करते हैं। अजीज़ान गिरामी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात, यौम विलादत, इनमें सब में इख्तलाफ है और आपको पता होना चाहिए। आप ये बताइए कि नमाज 5 वक्त की पढ़ी जाती है, कोई इख्तलाफ है? रोजा 1 महीने का रखा जाता है, कोई इख्तलाफ है? हज के खास अय्याम है, मक्का में होता है, कोई इख्तलाफ है? कोई इख्तलाफ नहीं है, जो खुली बात है। अगर ये कोई दीन का हिस्सा होता, जरूरी चीज होती, तो नबी की वफात या नबी की विलादत में कोई इख्तलाफ होता? हजारों इख्तलाफात। मैं अगर तारीख के ऊपर बात आई है, मैं इस पर बहस नहीं करता कि 9 रबीउल अव्वल पैदा हुई है, 12 ये तो बताएंगे मशाइख। मैं सिर्फ आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी की डेगें हर हफ्ते
11वीं मनाई जाती है। और पूरे पर्रे सगीर में, हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, जहां कहीं भी शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम लेकर के खूब रोटियां का पैसे कमाए जाते हैं, खूब। ताज्जुब है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी से पूछा हमने कि पीराने पीर, हम तो यही कहते हैं, हमारे अल्लामा एहसानी राई ज़हीर रहमतुल्लाह कहा करते थे, अब तुझे पीर भी मिला तो वहाबियों वाला। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ये मैं क्या कहूं, ये इतने झूठे आशिक हैं, ये सुन्नतों से झूठे हैं, अलबत्त आशिकाने बिदअत हैं ये, कि खुद जब अपने पेट के ऊपर बारी आती है तो ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी को भी बाहर फेंक देते हैं, चिल्लाते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन। तो छोड़ो कहां, ये भी देखो शेख अब्दुल कादिर जिलानी से हमने पूछा, गुनियतुत तालिबीन जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 392, बैरूत की छपी हुई किताब गुनियतुत तालिबीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी की है। हमने पूछा पीराने पीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए? पीराने पीर ने कहा तुम्हें नहीं मालूम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख को पैदा हुए। कौन सी तारीख को? 10 तारीख मुहर्रम की, रबीउल अव्वल की नहीं। खैर, अब बताओ आप पीराने पीर की बात को क्यों नहीं मानते? मानिए ना, लेकिन 10 मुहर्रम को तो तुम्हारे ही भाई मातम करते, ढोल और ताशे लगा करके। तुमने सोचा यार ये तो मिक्स हो जाएंगे, तो अलग अलग से उम्मत को काटो किसी तरह से, इधर भी काटे, वो उधर काट रहा है, हम इधर काट रहे हैं, काटो हमें, काटो उम्मत को, बर्बाद करो, इनको तहस नहस करो, सत्यानाश करो, छिछिया छिलंदर कर दो, इनको बर्बाद कर दो, उम्मत मोहम्मदिया को डाल दो इनको शिर्क व बिदअत में, अलग अलग। वो 1 महीने के बाद हम पीटेंगे ढोल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है जश्न का नाम लेकर के। चुनांचे यही हो रहा है। हमें इस इख्तिलाफ से कोई सरोकार नहीं कि इख्तिलाफ है या नहीं, कि देखना सिर्फ यह है कि जो लोग 12 रबीउल अव्वल को जश्न ईद मिलादुन नबी बनाते हैं, उनके नजदीक आपकी तारीख वफात कौन सी है, यह भी पता लगा। कुछ लोग बड़े शयाने बनते हैं, बड़े शयाने, उन्होंने खूब इधर उधर की झूठी उठी इबारतें इधर उधर लेकर इसको भी मशकूक करने की आशिकाने बिदात ने कोशिश की। लेकिन बहरहाल हम तमाम आशिकाने बिदात के इमाम, इमामुल बिदा, इमामुल शिर्क, इमामुल बिदा, इमामुल खुराफात, मुजद्दिदे महते दीन बिदात फाजिल बरेलवी की इबारत पेश करते हैं मलफूज के हवाले से। मौलवी अहमद रजा खां बरेलवी क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 12 रबीउल अव्वल दोशंबा को है और इसी में वफात शरीफ है। अल मलफूज, मलफूजात आला हज़रत जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 220। आगे पीछे 1-2 सफा देख लेना, क्योंकि प्रिंट की वजह से कभी इधर उधर हो जाती है, कभी 220 जिल्द नंबर में जाके देखो, अगर भी रब्बानी झूठ बोल रहा है माजरत के साथ, आगे पीछे होगा। तो मालूम हुआ कि बरेलवियत के इमाम अहमद रजा खान की तहकीक यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और वफात कब है? 12 रबीउल अव्वल को हुई है। कुछ अर्सा पहले इसी दिन को 12 रबीउल अव्वल को 12 वफात कहकर पुकारा जाता था, और इसी के खत्म भी दिलवाते थे लोग। बड़ी अजीब बात है कि आज भी लोग इस दिन को ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाते हैं। कितना मुतज़ाद है इनका अकीदा आज में और कल में। यही 12 रबीउल अव्वल जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, इसी 12 रबीउल को सहाबे कराम के गम का हाल यह था कि गम के मारे वो बेहाल थे। इसका अंदाजा आप इससे लगाइए कि सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि लम्मा काना अल यौम अल्लज़ी क़दिम फ़ीहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मदीना अज़ाअ मिनहा कुल्ल शैइन फलम्मा काना अल यौम अल्लज़ी मात फ़ीहि अज़लमा मिनहा कुल्ल शै। जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, उस दिन तो हर चीज रोशन हो चुकी थी, चमक उठी थी। लेकिन जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात होती है, हर चीज फर्ते गम में अधेरी सी हो गई थी, अधेरा हो गया था। मुस्नद इमाम अहमद की रिवायत है, और इमाम हाकिम इमाम मुस्लिम की शर्त पर इमाम ज़हबी इसको सही कहा है, इमाम ज़हबी ने इसकी मुआफ़क़त की है। और सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा बात है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात सुनकर के ज़हनी तौर पर
यूं समझिए हवास बागता हूं, यकीन ही नहीं आ रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जाएंगे, इंतकाल हो जाएगा। तलवार लेकर मदीने की गलियों में घूमना शुरू किया कि अगर कोई ये कहेगा, ये गम का हाल था, अफसोस का हाल था, अगर कोई ये कहेगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर चुके हैं, हम उसकी गर्दन उड़ा देंगे। ये था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हसरत वफात हजरत आयात का गम, शिद्दत गम की वजह से घुटनों के बल गिर गए। सही बुखारी की रिवायत है। हज़रत फातिमा ज़हरा कहती हैं कि मेरे ऊपर अगर उहुद पहाड़ आ जाता मेरे सीने पर तो मुझे उतनी तकलीफ नहीं होती जितना बाबा जान के इस दुनिया से रुखसत की का गम हमें है। सहाबे कराम गम से निढाल थे। पूरा मदीना, पूरे मदीने के अंदर कोहराम मच गया था, कोहराम मचा हुआ था। हज़रत उमर बिन खत्ताब अवाली से तशरीफ लाए, आंखें बंद की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक का बोसा दिया और कहा कि आपके ऊपर दो मौतें आ नहीं सकती। अल्लाह के नबी मिंबर रसूल पे खड़े हुए और कहा, लोगों, मन काना मिनकुम यअबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन क़द मात। यह है अकीदा नबी के मोहब्बत करने वालों का, अहलुल हदीस व सुन्ना का यह अकीदा जो सैयदना अबू बकर का, सहाबा का, उमर का, उस्मान का, तलहा का, जुबैर का, फातिमा ज़हरा का, आले बैत का, आले रसूल का, अज़वाज मुतहहरात का। जो लोग अल्लाह की इबादत करते थे सुनो, जो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करते थे सुन लें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर चुके। कद मात, माता माता। पूछो इन आशिकाने बिदअत से कि कहते हैं कि अल्लाह के नबी को के बारे में यह अकीदा रखना मर चुके, अल्लाह के नबी की तौहीन है। नऊज़ु बिल्लाह, तौहीन है ये सहाबा तौहीन कर रहे। अबू बकर मोहब्बत, अबू बकर से बढ़ के तुम मोहब्बत करने वाले हो सकते हो? शर्म तुमको मगर नहीं आती? हज़रत अबू बकर ने कहा, जो अल्लाह की इबादत करता था फवहियुल ला यमूत, वो कभी उसे मौत नहीं आ सकती। मगर अफसोस इन ख्वाहिशात परस्तों और पेट के पुजारियों, शिकम परस्तों, जिन्हें सहाबा अहले बैत की इस परेशानी का एहसास तक नहीं हुआ और उस दिन को अपनी शिकम परवरी का जरिया बनाकर गले में फूल, माले, गाड़ियां, घोड़े सजाकर उछलते कूदते, धमाल डालते, डेगे ठनकाते, खुशियां मनाते गाते नजर आते हैं। और क्या कहते हैं कि निसार तेरी चहल पहल पर, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। औज़ु बिल्लाह। जालिमों, वो आशिकाने बिदात व शिर्क, तुम्हारी ये गालियां किस किस को पहुंच रही हैं? खातम बदहन, क्या हम ये कह सकते हैं कि सैयदना उमर फारूक आजम गम से निढाल हुए इब्लीस थे? सैयदना अबू बकर गम से निढाल हुए, फातिमा ज़हरा अहले बैत गम से निढाल हुए इब्लीस थे। हम तो, हमारी क्या हैसियत, हम क्या हैं? शर्म करो आशिकाने बिदअत, तो खुराफात, तुम्हें गैरत नहीं आती तो ज़मीर को अपने, किस किस के ऊपर तुम्हारी गालियों की इज्जत पड़ी है जालिमों? किस किस के ऊपर? तो खारिजी, नासिबी, वहाबी, नजदी, पता नहीं क्या क्या गालियों के नाम पर बकते हो तुम, लेकिन तुम्हें नहीं पता किस किस को तुम गालियां दे रहे हो। तुम अपने ईमान और अकीदे की खबर करो। दोस्तों और भाइयों, ये वो जश्न ईद मिलाद, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न पूरी जिंदगी में ये कभी काम किया है, न सहाबा ने ऐसा काम किया, न ताबईन ने, न मोहम्मद रसूलुल्लाह की वफात भी 12 रबीउल अव्वल को बहुत सारे लोग नहीं मानते, जैसा कि आपको पता है। सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी भी 9 और 10 मुहर्रम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश बता रहे हैं। ये इसमें ईसाइयों की मुशाबहत है, जैसे वो क्या मनाते हैं, वो अपना नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का योम पैदाइश मनाते हैं, जिसको क्रिसमस डे कहते हैं। अगर ये बिदअत नहीं तो फिर क्या है ये बताओ? अगर हर बिदअत गुमराह जहन्नम में ले जाने वाली है, आप समझ लो। और घर घर जाके भीख मांगते हैं, ये भी मैं आपको बताऊं, ये इस बिदअत को फैलाने के लिए चंदा करते हैं, तब ये झंडियां भंडियां लगाते हैं, डेगे खाते हैं खाने पीने का। ये कहां का दीन है कि जाके दरवाजे खटखटा कर चंदे मांगो? तुम चंदा करते हो तो। और ये मौलवी कारों में बैठा रहता है। इस मिलाद में अंजाम दिए जाने वाले जो शिरकिया और बिदइया उमूर हैं, जो मामलात हैं, उनको देखें तो इस्लाम का इनसे कोई रिश्ता और वास्ता ही नहीं। मोहब्बत रसूल से क्या वास्ता है बिदात और कुफरियात का? चुनांचे इस मैं चंद झलकियां आपको बता के मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। इस बिदअत ईद मिलादुन नबी के तहत जो बिदात और खुराफात होती हैं, जो मुहर्रमात होते हैं, जो मुनकरात होते हैं, उन्हें आप खुद अपने आंखों से अपने मुल्कों के अंदर देखते होंगे, चाहे हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कोई भी हो।
रोजे रसूल की शबीह बनाकर उसको चूमते हैं, खाने का रोडों पर, चौराहों पर, हाथ गाड़ियों पर रख करके इधर उधर घुमाते, पैसे लेते हैं, अरबों को गालियां देते हैं, अरबों का लिबास पहनकर ऊंट पर सज सजाकर बच्चों को तलवार और क्या कहते हैं जश्न मनाते, जूझ मनाते। हमने इन गुनहगार आंखों ने बॉम्बे के अंदर अपनी आंखों से देखा है कि हजरत सैयदना बिलाल हबशी की शक्ल बनाकर एक आदमी को काला पेंट लगाकर और उनके गले में पट्टा डाल करके अस्तगफिरुल्लाह नंगे बदन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद खजरा की छवि बनाकर हाथ गाड़ी डालकर उसको पीछे पीछे जो है क्या कहते हैं घुमाया जाता है गलियों में, कहा जाता है कि ये बिलाल हबशी। औज़ु बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, लानत हो ऐसे खबीसों पर और ऐसे आशिकाने बिदात पर, अल्लाह की मार हो, धिक्कार हो। अल्लाह या तो इन्हें हिदायत अता फरमाए या अल्लाह इन्हें नीस्त नाबूद फरमाए। ये इस्लाम का बेड़ा गर्क करने वाले लोग हैं। शिरकिया नातें पढ़ी जाती हैं मजलिस के आखिर में, क़याम इस अक़ीदत से कहते हैं कि जनाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मस्जिद में हाजिर, खुद मजलिस में हाजिर होते हैं। अरे जब हाजिर और नाजिर है तो हाजिर होने का क्या मतलब है भाई? तुम्हारे यहां तो हर घर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर है, तो या तो तुम्हारा वो अकीदा बातिल है कि अल्लाह के नबी हाजिर और नाजिर है जो तुम्हारा मौलवी चिल्लाता है, और या तो तुम्हारा यह अकीदा बातिल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम करते हो, क़याम आखिर में मिलाद के बाद क़याम करते हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवारी आ गई, अस्तगफिरुल्लाह। जब हाजिर थे तो आने की क्या बात? क्या तजाद है, क्या आशिकाने बिदतों ने, बिदत और खुराफात ने क्या किया है। फिर उसके बाद शीरनी मिठाइयां तकसीम करना, डेगे पकाना, दरवाजे बनाना, पहाड़ बनाना, उसके ऊपर दरख्त बनाना, चिरागा करना, झंडियां लगाना, उन पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन, आपके जूते मुबारक की तस्वीर बनाना। हमारे भारत के अंदर एक लीडर है, मुस्लिम लीडर है, अपने आप कहते हैं कि और मैंने कहते ही नहीं, मैंने देखा है, वो गोल टोपी लगाता है, गोल टोपी के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन बने हुए, जूते की शक्ल बनी हुई है। सोचो आप क्या कहेंगे, ऐसे ऐसे मुशरिक, ऐसे ऐसे बिदती पड़े हुए हैं। नालैन बनाना, मखसूस लिबास पहनना, उस दिन तस्वीरें उतारना, नाच गाने भंगड़े वक्त। हमने अपनी आंखों से अल्लाह की कसम देखा है कि खाने काबा की शबीह बनाकर डीजे लेकर के उसके नीचे छोकरे यहां लब्बैक या रसूल अल्लाह लिख करके डांस करते हैं। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। शबेदारी करना, रजगे करना, इज्तिमाई नमाज़ अदा करना, इज्तिमाई रोजे, इज्तिमाई कुरान खानियां, औरतों मर्द मिलजुल करके नौजवान लड़कों का, लड़कियों का जुलूस में शिरकत करना, औरतों का उनको देखना और फिर पटाखे और फुलझड़ियां डालना और मशाल बरदार जुलूस निकाला, मशाल बरदार जैसे क्रिश्चियन निकालते हैं। ये ईसाइयों का वतीरा है। गाने बजाने, फुहाशी, उरियानी, बेहयाई, फिस्क और फजूर, रियाकारी, मनगढ़ंत किस्से, कहानियां, झूठी रिवायात का बयान, अंबिया, मलाइका, सहाबा के बारे में शिरकिया और कुफरिया कलिमात और अकीदे का इजहार, कव्वाली, लहो लइब, खेल कूद, बकवासात का बाजार गर्म करते हैं और इस बिदअत को कुफ्र और इस्लाम का मेयार समझते हुए उस पर न अमल करने वालों को वो इबलीस कहते हैं। वो दर हकीकत सहाबा को इबलीस कहते हैं, ताबईन को, अपने अइम्मा को, खुद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को वो इबलीस कहते हैं, क्योंकि इन्होंने कभी खुशियां ना मनाई, इन्होंने जश्न मिलादुन नबी नहीं मनाया, इन्होंने नहीं कहा निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। मुहिद्दीन की मसाजिद के सामने से जब अहलुल हदीस के गुजरते हैं तो और शैतान इनको खोदता है, तो और नारेबाजियां, शोर गुल, हंगामे करते हैं और अपने इंतकामी जज्बात की तस्कीन के बहाने ये क्या कहते हैं अजीब गरीब हरकत करते हैं। ये कौन सी मोहब्बत है? हमने इसी शेर के जवाब में आज से 1.5 साल पहले एक शेर कहा था कि हजार लानत हो बिदती पर, वफात खत्मुर रसूल पे देखो, सिवाय मोमिन के सारे शैतान जहां में खुशियां मना रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर पूरी नज्म 2-4 दिन पहले हो चुकी है, वो इंशाअल्लाह तबारक तआला आपकी खिदमत में बहुत जल्द पेश की जाएगी। वक्त नहीं है, माजरत के साथ मैंने आपका ज्यादा टाइम ले लिया, चूंकि ताखीर से प्रोग्राम शुरू हुआ था, इसलिए 2-5 मिनट मैंने ज्यादा हो गया है, इसलिए मैं माजरत चाहता हूं। और इन्हीं चंद बातों पर ये इल्तिजा करते हुए, दरखास्त करते हुए कि लोगों ईमान और अकीदे साफ सुथरे रखो, किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह को लाजिम पकड़ो, इंशाअल्लाह ताला निजात हो जाएगी। इसके अलावा सब कुफ्र है, शिरक है, बिदात है, खुराफात है, हराम है, नाजायज उमूर है, इससे दूर रहो। अल्लाह हमें इन
आशिकान बिदात और इनके हरकत और इनके सकनात और इनके बर्खास्त और इनके नशिस्त बर्खास्त और इनकी तमाम शर और फितनों से अल्लाह हमें भी और नबी करीम की प्यारी उम्मत को भी अल्लाह महफूज रखे, और अल्लाह इन आशिकान बिदात को हिदायत अता फरमाए कि ये मुहिब्बाने रसूल बने, ये मुहिब्बाने सुन्नत मुस्तफ़ा बने, ये अलमबरदाराने तौहीद सुन्नत बने। अल्लाह ताला इन्हें हिदायत अता फरमाए, इनकी आल औलाद को हिदायत अता फरमाए, इनके घर वालों, इन्हें मौलवियों मुल्लाओं को भी अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए, इनके शेखुल हदीसों और इनके मुफस्सिरून को भी अल्लाह हिदायत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अजमईन। आखिर में मैं इस मजलिस के मुनाकिद करने वाले और इस मजलिस के जितने भी मुताविन हैं, फजीलत शेख डॉक्टर अब्दुल सलाम हफिज़हुल्लाह, और जो भी आपके शुरका हैं और जो भी जिनके तहत ये निगरानी में ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है, मैं उन सब का तहे दिल से मशकूर ममनून हूँ, अपने उलमा का भी। और मैं एक बहुत ही ज़रूरी प्रोग्राम के तहत मुझे बाहर जाना है, मुझे इसलिए मैं सदारत का जो इस लायक भी नहीं हूँ, लेकिन ये शेख मोहतरम की मोहब्बत है कि बहरहाल उन्होंने बताया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप सब सदर हैं, आप सब जिम्मेदार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हम सब की और तमाम उलमा की हाज़िरी को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सामईन की भी कबूलियत अल्लाह दे और अल्लाह हम सबको जन्नत में इकट्ठा फरमाए। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।